नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग की फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। दोस्तों, आज हम डायरी के रहस्य के दूसरा भाग लेकर आइल बानी। पिछला भाग में रउरा लोग सुननी जा कि सौरभ और ऋचा दोनों प्रोफेसर मनीष घर से किताब और डायरी लेके अइलन और प्रोफेसर के बिल्डिंग वाला बंद गुसलखाना से प्रोफेसर गायब हो जातान। अपार्टमेंट के लोग पुलिस के बुलैलस। पुलिस सीसीटीवी में सौरभ और ऋचा के देखलस तो एक बार तो पुलिस के लागल कि सौरभ और ऋचा दोनों कोई षड्यंत्र करतान। मगर सौरभ और ऋचा के क्लिप देखला के बाद इंस्पेक्टर त्रिवेदी उछल गइलन। काहे कि प्रोफेसर दोनों के जाए के बाद आपन बालकनी में सिगरेट फूकत रहन। ओकरा बाद कोई ऐसन क्लिप ना रहे जो प्रोफेसर के बारे में कुछ बता सके। पुलिस पूछताछ खातिर सौरभ और ऋचा के बुलैलस। पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर के पड़ोसी भी रहन। उ बतावत रहन कि प्रोफेसर तंत्र मंत्र करे वाला बाड़न। उनका साथ एगो मेहरारू भी रहत रहे। उ भी कुछ एह तरह से ही लापता बिया। प्रोफेसर के घर रातों में अक्सर धुआं उठत रहेला और अजीबो गरीब आवाज आवेला। कई बार लोग प्रोफेसर से एकर शिकायत कइलन तो उ कहत रहन कि हम कोई प्रयोग करी ना और एकरा खातिर हमरा दिन में समय ना मिल पावे। गुप्ता जी इंस्पेक्टर के कहलन कि हम राउर थाना में तहरीर भी कइले रही कि प्रोफेसर रहे वाला जगह के कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल करेलन, पर जांच में कुछ ना निकलल तो पिछला थाना इंचार्ज उनका काफी खरा खोटी सुनैलन। सौरभ और ऋचा से पुलिस पूछताछ कइलस। ओकरा बाद प्रोफेसर कुछ बतैलन या कहलन त दोनों ना ना कह के सर हिलावे लगलस। आधा रात के थाना में आइल सौरभ के नींद भी तेज आवत रहे, जबकि ऋचा सबके बात सुन उत्सुक होत रहे कि जल्दी जल्दी सारा किताब और डायरी के पढ़ लियल जाई। लगभग सवेरे के 4 बज गई। दोनों आपन घरे लौटलसन और सौरभ ऋचा के कहलस कि अगला दिन डायरी पढ़े के प्लान रखल जाओ। ते ऋचा कहलस कि आज तू हमरा घरे शाम में आ जइह और ओइजे रात में रुक जइह। हमार गेस्ट रूम भी खाली बा। हम माई के बोल देब कि उ मेड से तारा खातिर खाना बनवा दिही। सौरभ ठीक बा कहलस और शाम में ऋचा के घरे पहुंच गई। घरे पहुंचल त सौरभ ऋचा के माई के नमस्ते कहलस त उ कहे लगली कि बेटा अब शादी बियाह कर ल। ऋचा भी हर रिश्ता के नकार देवेले। हम अगर मर जाई त पता ना है लड़की के का होई। हम कुछ तारा के बतावल चाहतानी, बैठ और सुन। हम जौन कुछ तारा के कहब का उ तू मनबा? सौरभ कहलस कि आंटी हम पूरा कोशिश करब। ऋचा के माई कहली कि बेटा अगर हमरा कुछ हो जाई त ऋचा के ख्याल रखिह और ई चाबी हमर पहाड़ी वाला घर के ह। ए घर में हमरा मरला के बाद ही जइह। सौरभ कहलस कि आंटी ऐसा काहे? त उ बोल पड़ल कि ई ऋचा के बाबूजी के आदेश बा। सौरभ कहलस कि आंटी हम अब तक अंकल के कबो नइखी देखले
और रौरा अभी भी सिंदूर लगाई ना। त ऋचा के माई कहली कि ऊ मरल नहीं खन, ऊ अनंत यात्रा पर गइल बाड़न और एकरा आगे हमरा कुछ पता नहीं। ऊ आपन डायरी में तारा के इतने बतावे के कहले रहन त सौरभ चौंक गइल। ऊ कहे लागल कि का रौरा ऊ डायरी हमरा के दिखा सकतानी? त ऋचा के माई मुस्कुराए लगली और कहली कि कोई फायदा नहीं खे, फिर भी तू देख सकत हड़ा। ऋचा के माई सौरभ के इशारा करते हुए अलमारी से डायरी निकाले के कहली त सौरभ डायरी निकललस त ऊ डायरी भी प्रोफेसर के डायरी के तरह ही रहे। ऋचा के माई एक पन्ना पलटली त पीछे खड़ा सौरभ लकड़ी के कवर और भोजपत्र वाला डायरी पर लिखल विचित्र लिखावट के समझ ना पाइल। ऋचा के माई कुछ बुदबुदात रही त एक साथ कुछ पृष्ठ अपने आप पलट गई। ओ पर भी विचित्र अक्षर बना रहे त सौरभ आपन सर खुजलाए लगा। ऋचा के माई हंसते हुए सौरभ से कहली, का सौरभ तारा कुछ समझ में आइल? सौरभ के सर पर हाथ फेरते हुए कहली कि एक मंत्र पढ़ा तानी, ओकरा के याद कर लिह ताकि तू प्रोफेसर के डायरी भी पढ़ सक। ऋचा के माई कहली, परमेश्वर के सब संतान उहे बनैलन दुनिया जहान, धन हुअल जो हम चुनल गईनी, पिशाच विद्या के सबके सुनैनी। सौरभ ई लाइन दोहरैलस त डायरी के अक्षर आश्चर्यजनक रूप से हिंदी और अंग्रेजी में बदल गई। वो में लिखा रहे कि सौरभ, तू प्रोफेसर के किताब के बीच में से एक लेटर के निकाला और पढ़ और ओकरा बाद ओकर अनुकरण कर। ऋचा के माई के समय हो गइल बा, ऊ भी अनंत यात्रा पर निकलिहन। ऐसे तहरे ऋचा के अब ई विद्या सिखावे के बा, साधना करे के बा। अगर कोई समस्या आई तो फिर से ए डायरी के खोलिह, जवाब मिल जाई। सौरभ घबरा के डायरी बंद कइलस त ऋचा के माई हंसते हुए कहे लगली, घबरा मत, अपना के तैयार कर, बड़ा जिम्मेवारी मिले वाला बा। सौरभ फ्रिज से एक बोतल निकललस और एक ही सांस में पूरा बोतल खाली कर देलस और तबे ऋचा आंख मलते हुए कमरा से बाहर निकलल और सौरभ के देख के चौंकते हुए कहे लागल कि अभी 2 बजे ही आ गइल। सौरभ तब हकलाते हुए कहलस कि मैडम समय देख ल, 6 बज चुकल बा और हम 1 घंटा पहले से आइल बानी। ऋचा के माई दुनों के कहली कि हमार यात्रा के समय होता और बाथरूम में चल गईली। ऋचा सौरभ की ओर देखते हुए कहे लागल कि माई कहाँ गईली ह? त सौरभ कहलस अनंत यात्रा पर। त ई सुन ऋचा चौंक के साथ घबरा भी गई। वो बाथरूम के दरवाजा खोललस त ओकर माई के लॉकेट, पायल सब ओइजे पड़ा रहे और माई ओइजा से गायब रही। ऋचा रोए लागल और सौरभ ओकरा के दिलासा देवे लगल। ई अनंत यात्रा के आखिर पहेली का बा? ऋचा के माई कहाँ गईली? जाने खातिर रौरा लोग अगला भाग जरूर सुनब। तब तक खातिर धन्यवाद।